तो ब्रह्म सूत्र के आज तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 38 मतलब 38 सूत्र करेंगे। और सूत्र है त्रैव ही सत्यादयः। सा सा मतलब वही सेम। एव डेफिनेटली। सा विद्या, सा उपासना, वो जो विद्या या उपासना है वही बताई गई है। क्योंकि सत्य आदय, सत्य आदि गुणों का उल्लेख दोनों जगह पर है। तो सूत्र समझ में नहीं आएगा जब हम उसकी कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1-3 और बृहदारण्यक उपनिषद 5:6-1 में शांडिल्य विद्या का वर्णन है। मतलब वो उपासना जो शांडिल्य ऋषि ने उसको डिस्क्राइब किया है। और शतपथ ब्राह्मण के भी 10:6-3-2 में है। जैसे स आत्मानम उपासित मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम, जिसका प्राण शरीर है, जो प्रकाश स्वरूप है, ऐसी आत्मा को वो उपासना करता है। सयो हैतन महत यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्मेति जयति मान लोकान। तो बृहदारण्य उपनिषद 5:4-1 में आता है, जो व्यक्ति उस महान पूजनीय सृष्टि के सबसे पहले होने वाले पर सत्य ब्रह्म को जान लेता है, वो सभी लोगों को जीत लेता है। ध्यान रखिए, सभी लोगों को जीत लेता है सत्य ब्रह्म। और बृहदारण्यक उपनिषद 5:5-2, तद यत सत्यम असौ स आदित्य, वह जो सत्य है वही आदित्य है। य एष तस्मिन् मंडले पुरुषो, और उस आदित्य मंडल में जो पुरुष आत्मा है, वो जो पुरुष, तो ये आगे डट 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 है। मतलब ये जो इस प्रसंग में यहाँ भी सत्य रूप की ही उपासना है, पर ओनली डिफरेंट एक, ये जो यदेतत् सत्यम असौ स आदि, वो जो सत्य है वही आदित्य है। और जो पहला श्लोक मैंने बोला उसमें कहा वो जो सत्य है वो ब्रह्म है। तो एक उपासना में सत्य को ब्रह्म कहा, एक उपासना में सत्य को आदित्य कहा। तो क्या ये दोनों अलग अलग उपासनाएं हैं? और दूसरी प्रॉब्लम है, पहले वाले में बोला जो सत्य ब्रह्म को जान लेता है वो लोगों को जीत लेता है। लोक मतलब संसार, लोक मतलब पर्सन नहीं, हिंदी वाला लोक है ना, सारे संसार को जीत लेता है। दूसरे बारे में जो कहा कि हंति पापमानम जहाति च, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और छूट जाते हैं। कंफ्यूजन क्या है, दोनों एक ही उपनिषद में दोनों अलग अलग जगह सत्य ब्रह्म के लिए कहा गया, सत्य आदित्य के लिए कहा, तो दो अलग अलग होना चाहिए। और उनके रिजल्ट भी अलग अलग है। जहां सत्य ब्रह्म की बात कही, वहां कहा कि इसकी रिजल्ट है आप सारे लोगों को जीत लोगे। जहां सत्य आकाश से, आदित्य से रिलेटेड है, वहां कहा कि तुम सब पापों को, तुम्हारा सारा पाप छूट जाएगा। तो दोनों के फल, फल समझते हैं, जो रिजल्ट है वो दो अलग अलग है। और जो सत्य है वो दोनों के अलग अलग चीजों में बताया गया। पर क्या वो अलग अलग है? तो सूत्रकार यही कहता है, सूत्र को आप देखिए, आप समझ में आएगा। वो जो उपासना सा ए वही, वो जो उपासना दोनों जगह जो उपासना बताई गई, सत्य ब्रह्म या आदित्य के रूप में, वो एक ही है। और जहां जैसे कि सत्य आदय, सत्य आदि एट्रीब्यूट्स या परमात्मा के एडजेक्टिव जो बताए गए हैं, कहीं सत्य के साथ आदित्य बताया, वो आदित्य भी परमात्मा के लिए ही यूज हुआ है। आदत्ते रसान, जो सबको सोख लेता है, अर्थात जिस जो सबको मृत्यु का कारण बनता है। और ब्रह्मा जो सर्वव्यापक है। वो जो सत्य शब्द जुड़ जाने से दोनों ही एक ही हैं। और उपासना का फल अलग जो कहा गया, वो अलग भी नहीं, वो एक ही है। क्योंकि
लोकों को जितना, लोक जय और दुख नाश या पाप नाश, ये दो एक अलग अलग चीजें नहीं है। मतलब अलग अलग चीजें हैं पर दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते कि दोनों एक ही जगह नहीं हो सकते, है ना। तो दोनों एक ही उपासना में आप दुख का भी नाश हो सकता है, आपके सारे संसार को आप जीतने का मतलब होता है यू गो बियॉन्ड ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। किसी को जीतना कहते हैं, आप जीत सकते हैं। ये एक्चुअली इनको आप एक ही मानोगे। सत्य आदय, सत्य आदि, एक एग्जाम्पल सत्य का यहाँ दिया। उसी से रिलेटेड अगला सूत्र है, कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः। काम, काम कहते हैं डिजायर, इच्छा। और मतलब जो सत्य काम है, जो ट्रू डिजायर्स हैं, वा जो सच्ची इच्छाएं हैं, तो सच्ची इच्छाएं जो हम पढ़ेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, उनका भी उपसंहार या इंसर्ट कर लेना चाहिए। इतरत्र, दूसरे जगह, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कर किया गया है, आयतनादिभ्य, आयतन कहते हैं आश्रय या अबोर्ड आदि के कारण। चलिए सूत्र, तो वर्ड मीनिंग से तो कुछ समझ में आता नहीं है, पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर जब दोबारा सूत्र को समझेंगे तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद 8:1 में मंत्र है, अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। ये जो ब्रह्म का घर, ब्रह्मपुर, ब्रह्मलोक, किसको कहा गया ब्रह्मपुर? ये जो हृदय है ना, हृदय जहाँ आत्मा रहता है, उसी को ही ब्रह्मलोक, ब्रह्मपुर कहा जाता है। दहरम, ये दहर शब्द आता है उस हृदय के लिए। हृदय मतलब हार्ट नहीं, जो आत्मा का स्थान है, आत्मा का जो शरीर में स्थान है, उसी को हृदय कहते हैं, उसी को दहर कहते हैं, उसी को पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं कमल का फूल, कमल का फूल कहते हैं। वही ब्रह्मलोक है, क्योंकि परमात्मा को भी आत्मा वही मिलेगा, मीटिंग पॉइंट वही है। तो दैट्स हाउ इसको ब्रह्मलोक या ब्रह्मपुर कहते हैं। वैसे ब्रह्म का कोई, लोक कह लें घर, जगह, ब्रह्म का कोई अपना जगह नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक अबोर्ड ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म सब जगह है, पर जहां आत्मा मिलता है उसी को मेटाफोरिकली ब्रह्मपुर, पूर्वी अबोर्ड होता है, ब्रह्मलोक अबोर्ड कहते हैं, क्योंकि आत्मा का वो अबोर्ड है, घर है, रेसिडेंस है, परमात्मा को मिलने से उसको कहते हैं। तो जो मंत्र है मंत्र कहता है वो जो हृदय, जिस जिस ब्रह्मपुर में, ब्रह्म रूपक ब्रह्म के घर में, दहरा, ये हृदय नामक पुंडरीक विश्व कहते हैं घर है। दहर अस्मिन अंतर आकाश, उसके अंदर आकाश है, स्पेस है, खाली जगह है। ऐसा आत्मा अपहत पापमा, जो पाप, जो आत्मा वहां रहता है, उसकी वो पाप रहित है, निष्पाप है। सत्य काम, उसकी जो इच्छाएं हैं वो ट्रू है। सत्य संकल्प, उसकी जो वावज है या जो उसकी ओथ है, जो 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 उसकी डिटर्मिनेशन है, वो भी सत्य है। तो यहाँ उस आत्मा के बारे में सत्य काम, सत्य काम समझ में आया ना, जिसकी इच्छाएं सच हैं, ट्रू हैं, रियल हैं, जिसकी संकल्प ट्रू हैं, रियल हैं, उसको सत्य काम, सत्य संकल्प। ये उस स्टेट में होता है जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, जब प्यूरिफाइड हो जाता है, मन और बुद्धि वगैरह से अलग हो जाता है, तो उस स्टेट में उसकी जो भी इच्छाएं, उसकी जो भी संकल्प होता है, वो 100% प्योर, एक्यूरेट एंड रियल होता है। उसमें ये एम्बॉडीड सोल की तरह हमारे क्या है, लाखों इच्छाएं जगती हैं, उनमें से कोई एक आधा इच्छा पूरी होती है, कोई आधी पूरी होती है, कोई बिल्कुल ही नहीं होती है, वो ड्रीम में चला जाता है। पर इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हजारों संकल्प करते हैं, रोज करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर महीने करते हैं, उनमें कोई एक आधा पूरी होती है, एक आधा आधी अधूरी होती है, बाकी सब बेकार जाते हैं। पर वो जो उस स्टेट में, आत्मा की स्टेट सत्य काम और सत्य संकल्प होता है। तो आपको ये ध्यान, ये जो शब्द दोनों याद रखना है, जो आत्मा के एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ। ये जो कोट मैंने किया छांदोग्य 8:1,
फिर बृहदारण्यक 4:4-22 उसमें आता है, सवा एष महान अज आत्मा। वो जो आत्मा जो महान है, ग्रेट है, अज है, अजन्मा मतलब बर्थलेस है। या एशो अंतर हृदय, वो जो इस हृदय के अंदर रहता है। आकाश तस्मिन शते, इस हृदय के अंदर जो आकाश स्पेस खाली जगह है, उसी में सोता है, मतलब लेटा हुआ होता है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, जो दोनों को मैंने कोट किया, क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है, दोनों जगह बताए गए ये जो ब्रह्म की उपासना की बात है, वैसे ये दोनों जगह जो ब्रह्म की चर्चा है, इसको दहर विद्या के, जैसे शांडिल्य विद्या, क्योंकि शांडिल्य ऋषि के द्वारा लिखा गया। दहर विद्या जहां ब्रह्म को या हृदय को, ब्रह्म की जो जो रेजिडेंस है ना, आत्मा की रेजिडेंस हृदय, उसका दूसरा नाम है दहर। वो वही मीटिंग पॉइंट है। तो यहाँ क्योंकि दहर की चर्चा है, तो इसकी नाम है दहर विद्या। तो ये जो दोनों जगह दहर विद्या की चर्चा हुई, ये एक ही है कि अलग अलग है? आप कहेंगे एक ही होगा, नहीं, क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन में अलग अलग है। क्या अलग अलग है, देखिए। छांदोग्य में कहा, अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम विष्म, इस ब्रह्मपुर में दहर कमल जैसा घर है। अस्मिन अंतरा आकाश, इसके अंदर आकाश रहता है। ये नहीं बोला कि उस आकाश में आत्मा रहता है, ब्रह्म रहता है, बस आकाश रहता है, वही उपासना के योग्य है। मतलब आकाश को उपासना के योग्य बोला। बृहदारण्यक उपनिषद में बोला, आकाश एशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन शेते, ये जो हृदय के अंदर एक आकाश है, खाली जगह है, उसमें आत्मा रहता है। फर्क क्या हुआ? छांदोग्य उपनिषद में ऐसा लगता है, माना आकाश को ही उपासना आकाश की उपासना की बात कही, वहां आत्मा की चर्चा नहीं है। और बृहदारण्यक में कहा, हृदय में जो आकाश या खाली स्पेस है, उसमें जो आत्मा है, उसकी उपासना। तो एक में आकाश को लोकस बनाया गया, लोकेशन बनाया गया, एक में आकाश को ही उपासना की बात कही गई, तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो उत्तर ये दे रहे हैं, दोनों जगह जो हृदय आकाश है, आकाश का मतलब खाली जगह, स्पेस, ये जो हृदय रूपक आकाश है, ये दोनों जगह वो आश्रय ही है। आश्रय मतलब लोकेशन है। अच्छा, दूसरे जगह जो आकाश शब्द है, वो आकाश शब्द ब्रह्मवाचक है। वाचक मतलब ब्रह्म को ही, ब्रह्म का मीनिंग लेना। ऐसा क्यों? वेदांत में पहले इस पर काफी चर्चाएं हुई है। ज्योति, प्राण, आकाश, मन, आत्मा, ये सब शब्द, अग्नि, है ना, वायु, ये सब शब्द किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्म के अर्थ में ही यूज हुआ है। तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी, ये मैटेरियल आकाश, अग्नि, वायु आदि की बात है, या ये ब्रह्म या आत्मा के बारे में बात करते हैं। तो वहां आपको आकाश का अर्थ ब्रह्म ही करना है। दोनों जगह ब्रह्म का ही उपासना करनी है। तो सूत्र को दोबारा देखते हैं, जिस कामादि इतरत्र, ये जो सत्य काम आदि चर्चा हुई दोनों जगह, ऐसे जगह पर, और जो दूसरी जगह भी जो है, दोनों जगह उपासना एक ही है। क्यों जी? वहां जो आकाश आदि की चर्चा है, वो आयतन आदि के कारण से चर्चा है। आयतन मतलब आश्रय, हैबिटेट, बोर्ड के रूप में। जहां आकाश आश्रय के रूप में चर्चा है, वो आकाश स्पेस है, खाली जगह। जहां आकाश सिर्फ आकाश ही उपासना के योग्य है, वहां आकाश ब्रह्म के अर्थ में यूज हुआ है। इस तरह आपको उसको लेना है। तो जब आप उपासना करेंगे, वो उपासना कैसी होगी? आदराद आलोप। अगर आप वो जो उपासना व भक्ति, है ना, भक्ति शब्द तो अभी बड़ा एकांगी हो जाएगा, उपासना शब्द ही आप दिमाग में बैठा दीजिए। उपासना आदर के साथ किया जाएगा, तो फिर उसमें कोई ओमिशन या लोप नहीं होगा। ध्यान रखिए, आप उपासना का सिनोनिमस जो है मॉडर्न डेज में, आप भक्ति, ध्यान कुछ भी कर सकते हैं, पर ये उसका एक ही पार्ट को समझाए।
जब आप भक्ति कहते हैं वो डिवोशन है, वो समर्पण है, उससे रिलेटेड। जब आप ध्यान कहते हैं वो कंसंट्रेशन है, उस सेंस में होता है। आप कहेंगे अनासक्ता भाव, वो भी एक एस्पेक्ट है, जहां आप विदाउट एनी पैशन या वैराग्य आप कुछ करते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ड परफेक्टली उपासना को अर्थ नहीं देगा। हाँ, योग शब्द दे सकता है, क्योंकि योग में सब आ जाते हैं। जैसे गीता में देखते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन सब में योग जुड़ा है। एक ही योग के अलग अलग एस्पेक्ट है, ये अलग अलग कंपोनेंट है, एस्पेक्ट भी गलत होगा, अलग अलग कंपोनेंट है। इन सबको मिला देने पर जो होगा वो प्योर योग होगा। तो उपासना का सिंपल मीनिंग है परमात्मा को पाने की जो प्रोसेस है, परमात्मा को रियलाइज करने की जो साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसी को प्राचीन भाषा में, उपनिषद की भाषा में उपासना कहा गया। और वो उपासना आदर के साथ ही करने की जरूरत है। आदर मतलब श्रद्धा, रेस्पेक्टफुली। जब तक आपके उसके प्रति श्रद्धा श्रद्धा के साथ ना करें, रेस्पेक्ट के साथ ना करें, तो कोई भी कार्य, कोई भी उपासना कभी अपने सक्सेस में पहुंच नहीं सकता। और अगर आप श्रद्धा के साथ करेंगे, तो आपकी जो साधना है या उपासना है, वो कभी भी, या साधन होगा, वो कभी लोप नहीं होगा, अर्थात कभी ओमिटेड नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे पतंजलि की भाषा में कहें, उपासना की सिद्धि के लिए या जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें तीन कंडीशंस बहुत जरूरी होती हैं। इसको आप कहते हैं निरंतरता, अर्थात विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी ब्रेक, उसमें होनी चाहिए। दूसरा है दीर्घ काल, अर्थात वो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, नहीं। इट टेक्स टाइम। हर एक का कितना टाइम, हर एक के अलग अलग है, किसको कितना टाइम लगेगा, पर जितना भी टाइम लगेगा, इट इज ए दीर्घ काल, इट्स ए लॉन्ग टाइम। और लाख सत्कार, with full respect, with full ड्यूरेशन, है ना, वेनरेशन के साथ आपको करनी पड़ेगी। जब आप ये तीनों कंडीशन के साथ उपासना करते हैं, तभी आपको उसका फल मिलता है। जिसको वो लिखते हैं सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविता। इसी तरह मुंडक उपनिषद 1:3-14 में भी कहता है क्या, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कवि, कवि मतलब जो क्रांत दृष्टा है, जो फोरसाइटर है, जो इस लेवल पर पहुंच गए आत्मज्ञान के, जो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भी जान सकते हैं, दूर दूर तक चीजों को समझ सकते हैं, ऐसे ज्ञानी। ज्ञानी मतलब, ज्ञानी शब्द भी बड़ा प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाता है, क्योंकि हम वर्ड्स को जो कॉमन अर्थ में यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। ज्ञानी मतलब जो रियलाइज्ड है ना, उस अर्थ में, जिसने आत्मा को, ब्रह्म को जान लिया है, उसी को कवि कहते हैं। तो ऐसे जो कवि लोग हैं, वो बताते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, आप लोग में, आप में से भी कुछ लोग प्रैक्टिस करते होंगे, है ना। ये जो अध्यात्म मार्ग है, साधना का मार्ग, उपासना का मार्ग है, वो क्षुरस्य धारा। क्षुर समझते हैं, रेजर, रेजर, ब्लेड जिसको कहते हैं। अब वो कुछ क्षुर होते हैं जिसकी आप मानो रेजर के जो जो ब्लेड है, उस पर चलने जैसी है। मतलब कभी भी आपकी पैर कट सकता है, या आपको चोट लग सकता है, पर आपको जाना है उसी रास्ते से ही। स्पिरिचुअल मार्ग ही रेजर के ब्लेड की रास्ता है। उसमें पग पग पर आपको चोट खाने की, बर्बाद होने की, नुकसान होने की चांसेस है। निशिता बहुत तीखी है, शार्प है,
दुरत्य, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। और दुर्गम पथ, दु डिफिकल्ट, ग जाना, ऐसा मार्ग, ये स्पिरिचुअल मार्ग जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दैट। ये कोई भी व्यक्ति जब स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहता है, ही और शी हैज टू रिमेम्बर दिस लाइन। क्या? ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए पहली लाइन बताया, उत्तिष्ठत जागृत, बी अवेक एंड बी अवेयर। ये जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस है ना, बीइंग अलर्ट एंड बीइंग अवेयर, जागे रहना और सतर्क रहना, ये पहली चीज है आपके लाइफ में प्रैक्टिस करने की। क्या? कि आप कुछ भी करते हो, सपोज आपको लगता है मुझे स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है, पहले प्रैक्टिस करो अवेयरनेस। क्या अवेयरनेस? अभी तक जो नॉर्मल लाइफ में जो हमारी लाइफ है, उसमें हम 70 to 80% या मोर देन दैट, हम बिना अवेयरनेस के ही सब चीज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, मुश्किल से कभी कभी रेयरली होता है जहां हमारे अवेयरनेस रहता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जब आप कहीं ड्राइव करके जाते हैं नए जगह, नए रास्ते में, नए सिटीज में, तो आप फुली अलर्ट रहते हैं। आपको अंधेरे है ना, आपको पता नहीं रास्ता कैसा है, कौन कैसी ट्रैफिक है, कौन कहाँ से आ जाएगा, तो यू आर फुली अलर्ट। अरे अगर वहीं आप परमानेंटली रहने लग गए, 1 2 3 साल के बाद आप घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चला कि रास्ते में क्या हुआ। आप फिर गाना सुनने लग जाते हैं, फोन में बात भी करने लग जाते हैं, इवन कुछ भी नहीं करते हैं, आपके माइंड में हजारों थॉट्स आते रहते हैं। यू आर एक्चुअली एंगेज्ड विद दोस थॉट्स, बट फिजिकली यू आर ड्राइविंग। आपका माइंड बॉडी इस तरह के हैबिचुअल ट्रेंड हो चुका है कि इन सब के करने के बावजूद भी आप रेड लाइट में रुकते हैं, आप ड्राइव करते हैं, जहां ब्रेक लगाना है लगाते हैं, और ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ये रोबोटिक वे में होता है आपकी लाइफ। आप सुबह उठ के रात को सोने तक जो कुछ भी करते हैं, उसमें 70 to 80% रोबोटिक वे में। देर इज नो सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। बस वो अवेयरनेस लाइफ में आ जाए ना, तो आप एक एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया आगे ग्रेजुएट में जाने के लिए ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए, मैंने साथ में आप बाकी चीजें कर रहे हैं, जो भी करना है वो करते रहते हैं, पर वो अवेयरनेस की प्रैक्टिस की जरूरत। तो जब आप फुली अलर्ट हो जाएंगे, जब आपके अब हर वो सिंगल एक्ट, फॉरगेट अबाउट फिजिकल, आपके माइंड में हल्की सी सरसों के दाने की तरह भी थॉट आता है ना, आप खड़े हो जाते हो, मतलब आपका खड़े हो जाते हो। अभी क्या है आपको, मैं आपको जब मैं कहता हूं हम सबके अंदर इवन जो विचार भी आते हैं, हमें पता ही नहीं आता है कि विचार आ रहे, हम उस विचार में इन्वॉल्व होते हैं, फिर सडनली आपको लगता नहीं नहीं, ये गलत है, गलत। कभी कभी होता है ना भाई, आप वो, और ये तब होता है जब आपको डेंजरस लगता है। सपोज आपके अंदर विचार आ गया, कोई बहुत बुरी विचार, और आप, टेंशन होता है, एंजाइटी बढ़ती है। कभी कभी तो एंजाइटी की लेवल बढ़ चुका होता है, अब आधे घंटे तक उसमें आप डूबे हुए हो। बहुत लोगों को अवेयरनेस आता ही नहीं, और वही लोग आगे जाकर मेंटल प्रॉब्लम में जाते हैं। और जो समझदार है, अवेयर हो जाते हैं, "अच्छा, नहीं नहीं, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, नहीं इसको चेंज करो", फिर आप नए थट्स को जबरदस्ती लाते हो, उसको हटाने की कोशिश करते हो। कभी कभी हमारे आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, कोई खराब विचार, बहुत खराब विचार, वो वायलेंट हो या किसी दूसरे तरह के, और अगर वो आपके अपने लोगों के बारे में हो, तो आप बहुत जल्दी अवेयर हो जाएगा, अलर्ट हो जाते हो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या आ गया मेरे दिमाग। पर ये तभी होता है जब बहुत आपको चुभने वाली चीजें हो। और नंबर 2, अगर वो मीठा थॉट आता है, आप तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि आप एग्जिस्ट करते हो।
और खोते जाएंगे, और खोते जाएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एनीथिंग विच प्लेजरेबल, ये ऑब्स्टकल होते हैं। योग दर्शन की पूरा का पूरा जो थर्ड चैप्टर है विभूतिपाद, ये ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है, ये आपको अलर्ट करने के लिए कि ये सब प्लेजरेबल चीजें होंगी आपके सर्टन स्टेज पर। इसमें खुशी नहीं मनाना, इसमें अलर्ट रहना, यही तुम्हारे बर्बादी के कारण बनेंगे। ये जो सुपर नेचुरल पावर तुम्हारे अंदर आएगा, अगर उस समय तुम फिसल गए, एंजॉय करने लग गए, तुम्हारे सालों, वर्षों या कितने जन्मों की जो तपस्या उपासना थी, सब पानी में, वो सांप और सीढ़ी के खेल की तरह सीधे जीरो पर आ जाओ। और हमारे ज्यादातर जो पब्लिक धर्माचार्य हैं, वो सब सांप, इवन उन्होंने किया भी होगा तो सांप सीढ़ी की तरह जो नीचे आ चुके होते हैं। क्यों? कि पतंजलि की भाषा में जब भी आपको कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटी आती है, या कुछ ऐसी एबिलिटी दूसरों से बेटर है, अगर आप उसको एग्जिबिट करते हो, तो वो लिखते हैं कि एग्जिबिट नहीं करना। क्या लिखते हैं? आमंत्रण, निमंत्रण, मतलब किसी की इनविटेशन, किसी के द्वारा इनवाइटेड होकर नहीं जाना, पब्लिक में नहीं जाना, स्टेज पर नहीं जाना, ऑडियंस में नहीं जाना, ये पतंजलि लिखते हैं। अगर आपके अंदर ये सुपर नेचुरल चीजें, अर्थात स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते आप एक अच्छी लेवल पर पहुंच जाते हैं, देन यू हैव टू अवॉइड पब्लिक इंटरेक्शन। क्यों? फिर वो लिखते हैं क्योंकि लोग आपकी पूजा करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और शुरू शुरू में हो सकता है वो तारीफ, वो पूजा आपको फर्क ना पड़े, पर जब कॉन्स्टेंटली होता रहेगा, यू विल स्टार्ट टू एंजॉय। और जब एंजॉय करने लगते हो, फिर धीरे 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 और एक्सपेक्टेशन होगा, फिर धीरे धीरे आप, फिर ऐसा समय आएगा आपकी कोई क्रिटिसाइज कर दे, अब आपको बुरा भी लगेगा। हो गया ना सारा, फिर तो अब वापस आ गए सांप की पूंछ की तरह नीचे। अब आप आम आदमी की तरह हो गए, सुख दुख, अच्छा बुरा, सबसे ऊपर थे। अब आप आ गए, आपको अच्छाई भी अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। फिर क्या रहा आपकी योग, क्या साधना उपासना? तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल मार्ग है, मैं मुंडक उपनिषद को कोट कर रहा हूं 1:3-14। आप मुझे नहीं ब्लेम करना है कि आप हमें थोड़ा डिमोरलाइज करते हो, डिमोटिवेट करते हो, है ना? जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हीं की बातों को सुनना है। और कितनी रेजर की धार की तरह तीखी है, ऐसा वो कठोपनिषद का ऋषि भी बोलता है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, कवयो वदंती, है ना? ऐसा कवि, कवि मतलब जिन्होंने रियलाइज किया, वो कहते हैं। चलिए मैं पॉइंट पर आता हूं। छंदोग्य उपनिषद 5:10-1, ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते। जो उपासक है, उपासक समझ गए, जो प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, जिसको आम भाषा में हम साधक भी कहते हैं, साधक, उपासक, जो भी आप कहिए, वो श्रद्धा और तप के साथ, श्रद्धा और तप के साथ एकांत में, अर्थात अरण्य में, जंगल में सतत उपासना करता रहे, कॉन्स्टेंटली उपासना करता रहे। वो दो चीजें ध्यान रखिए, श्रद्धा के साथ या आदर के साथ, निरंतरता, विदाउट एनी ब्रेक, दीर्घ काल, लंबे टाइम के लिए, ये तीन कंडीशन है। तो ये छंदोग्य उपनिषद भी ये कहता है, जो लोग का एकांत में श्रद्धा के साथ, विथ फुल रेस्पेक्ट, तप, कष्ट सहने की आदत के साथ तपस्या करते हैं, आगे आगे उनको सिद्धि मिलती है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15, ये चे अमी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते। ये जो लोग अरण्य में, अकेले में, अरण्य मतलब जंगल, जंगल मतलब अकेले में, श्रद्धा और सत्य के साथ उपासना करते हैं,
श्रद्धा और सत्य के साथ उपासना करते हैं, आदि आदि। तो इस तरह हमारे उपनिषदों में, गीता में भी, हमारे योग दर्शन में, वेदांत में, हर जगह जो साधना है उसके लिए एक कंडीशन जरूर जोड़ा। वो क्या है? आदर, श्रद्धा के साथ करना। अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम अचीव नहीं कर सकते हो। और मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप स्पिरिचुअलिटी को भी हटा दीजिए, लाइफ में किसी भी काम को आप करना चाहते हैं, किसी चीज में अचीव करना चाहते हैं, ये तीनों कंडीशन जरूरी होते हैं। किसी भी काम को आप दीर्घकाल तक, लंबे समय तक करने पर, विदाउट एनी ब्रेक करने पर, विथ फुल रेस्पेक्ट करने पर ही आपको उसमें एक्सपर्टीज आती है, स्किल आता है, आप उसको अचीवमेंट होता है। डेफिनेटली यहाँ स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उपासना के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, देखिए सूत्र, आदरात अलोपः। अगर आप आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ वो उपासना करते हैं, तो फिर वो साधन, वो जो साधना आप कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वो लोप नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। उपस्थिते अतः तदवचना, उपस्थित, प्राप्त होने पर। देखिए शंकराचार्य जी ने यहाँ एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में फूड एंड दूसरे तरह की चीजों का अर्थ लिया है, दैट्स ओके, वो उनका है। मैं तो सिर्फ आपको यही बुक मिला तो कोट कर रहा हूं। उपस्थित होने पर या प्राप्त होने पर, क्या? ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने पर, अतः इससे उपासक को मोक्ष मिलता है। तद वचनात्, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है या शास्त्र डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी आपने जाना कि निरंतरता, अर्थात कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, फिर दीर्घ काल, एक लंबे समय के लिए, और श्रद्धा, इन तीनों चीजों के साथ जब आप उपासना करते हैं तो उपासना का रिजल्ट क्या होता है? ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, जो भी वर्ड यूज करिए, ये आपको होता है। ब्रह्म ज्ञान जब होता है, उसी वही ब्रह्म ज्ञान फिर कॉज बनता है किसका? आपकी मोक्ष का। ये तीन लेयर पिछले बार भी हमने चर्चा की थी, पिछले या पिछले बार, कि आपकी उपासना से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से मोक्ष नहीं मिलता डायरेक्टली। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको आत्मज्ञान होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना? और वो सेल्फ रियलाइजेशन से आपको मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति इज कॉज्ड बाय आत्म साक्षात्कार, और आत्म साक्षात्कार इज कॉज्ड बाय स्पिरिचुअल उपासना या साधना। तो ये तीनों में एक स्टेयर्स है ना, लेवल्स हैं, ये ध्यान रखना। कोट करता हूं, छांदोग्य उपनिषद 3:14-4, एष मे आत्मा अंतर्हृदये एतत् ब्रह्म एतमितः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि यस्य स्यादद्वा न विचिकित्सास्तीति अस्माः शांडिल्य। वही शांडिल्य जिनकी चर्चा बार बार आता है शांडिल्य विद्या के नाम पर। तो छांदोग्य उपनिषद 3:14-4 में शांडिल्य ऋषि लिखते हैं, वो जो पूर्वोक्त परमात्मा ब्रह्म, इससे पहले जो बताया गया होगा इस बुक में, जो ब्रह्म की चर्चा की गई, वो ब्रह्म मेरे अंतर हृदय में, मेरे हृदय के अंदर विद्यमान है। और इस शरीर से छूटने के बाद, एतम इतः प्रेत्य, यहां से बाहर निकलने के बाद, अर्थात शरीर छूटने के बाद, एतम अभिसंभवितास्मि, मैं इसको प्राप्त कर लूंगा। जिसको ये विश्वास है, जिसको ये यकीन है, श्रद्धा है, ट्रस्ट है, बिलीव है, निसंदेह वो उसको, उस मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्या भाव हुआ कि आपको उपासना करने में एक तो ट्रस्ट होनी चाहिए कि इस उपासना से मुझे ब्रह्म की प्राप्ति। तीन चीजें, आपको उस ब्रह्म पर ट्रस्ट होना जरूरी है, परमात्मा पर। फिर
जो उपासना आप कर रहे हो उसमें भी आपको श्रद्धा होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए कि इसी के द्वारा मुझे प्राप्त होगी। और खुद के ऊपर कि भाई मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। ये दुनिया में किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो गोल सेट करते हो लाइफ में, उस गोल में ट्रस्ट करो, हाँ मैं ये अचीवेबल है। फिर जो काम आप उसके लिए चुना है, जिसके थ्रू आप जाना चाहते हो, पहले सोचो समझो, डिलिब्रेट करो, फाइनल करो। वंस यू फाइनलाइज इट और उस पर काम करते हो, देन ट्रस्ट, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। श्रद्धा श्रद्धा से करो, फिर खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, हमें अचीव कर सकते। ये तीनों चीजों पर जब आपकी श्रद्धा होती है और आप फुल एफर्ट्स करते हैं, तो अचीवमेंट होती है। वहां तक नहीं, अगर लास्ट तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, 20 तक पहुंच भी जाते हैं, मतलब आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चलो आप प्रेसिडेंट नहीं भी बन पाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे, कुछ नहीं तो मिनिस्टर बन जाएंगे, मिनिस्टर नहीं गवर्नर बन, यू विल बी समवन। आप नो वन होकर नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे। आप कुछ अचीव करेंगे, फिर वहां से और कोशिश कर सकते हैं। पर आपके अगर गोल ही ठीक नहीं है, एफर्ट्स ही ठीक नहीं है, या खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, फिर तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप तो फिर सिटी काउंसिल का मेंबर भी नहीं बन सकते आप, है ना। तो इसीलिए वो हमारे थे ना अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, तो वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, है ना। तो वो हमेशा एक लेक्चर देते थे, कहते जो छोटा सपना देखता है वो पापी है। छोटा सपना देखता है, सपना हमेशा बड़ा देखा करो। ये मत बोलो कि मुझे क्लर्क बनना है, इंजीनियर बनना है, ये कोई सपना होता है? सपना बड़ा देखो और उसके लिए मेहनत करो। हाँ, मेहनत करते करते सपना पूरा नहीं हुआ, इंजीनियर बन गए या क्लर्क बन गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आप क्लर्क होने का ही सपना देखोगे, फिर तो चपरासी बन के रह जाओगे। है ना। सीईओ बनने का सपना देखो तो कहीं ना कहीं कुछ टीम मैनेजर तो बन ही जाओगे मिनिमम। पर तो सपना ही है कि बस टीम मैनेजर बन जाऊं, फिर तो तुम ऑफिस का सबसे लोअर सबोर्डिनेट बन के ही रहो। खैर ये तो खैर इंस्पायरिंग, एक तो वो मोटिवेशनल है। तो जो भी हो, तो श्रद्धा होनी जरूरी होती है। तो उपासना में श्रद्धा ना होने से तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है? उपासना को छोड़िए, नॉर्मल लाइफ में अगर चीज उन उस प्रोसेस में, उस गोल में और खुद में श्रद्धा ना हो, तो आप 100% अपना दे नहीं पाते हो। उपासना में भी यही, जब श्रद्धा में कमी होती है, तो आप विधिवत अनुष्ठान, रूल रेगुलेशन, जो भी उसके रिक्वायर्ड चीजें हैं, उस तरह के उन चीजों को आप फुलफिल नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हो तो आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं तो मोक्ष नहीं। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उपासना से क्या मिलता है? मुक्ति नहीं, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, ये मिलता है। और ये कॉज बनता है, जो भी आपकी कुछ दिन और जिंदा रहना है, जब शरीर छूटता है तब आपको मोक्ष। ठीक है। तस्मिन् निर्धारणा नियम तदृष्टि पृथग्ध्य प्रतिबंध फलम। तन्निर्धारणा नियम तदृष्टि पृथग्ध्य प्रतिबंध फलम। तत्दृष्टि, उस परमात्मा ब्रह्म के दर्शन से अप्रतिबंध, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्शन रूपक फल है, उस वो मिलता है, जो कि अलग है। ब्रह्मोपासना से केवल प्रतिबंध नाश, अप्रतिबंध प्रतिबंध का नाश, या केवल ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा निर्धारण, ये निर्धारण, ऐसा असर्टन या निश्चय होने का कोई नियम अनियम, कोई नियम नहीं होता है। चलिए पहले मैं आपको समझा दूं, फिर सूत्र दोबारा दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। पिछले सूत्र का आपने समझा जो सीक्वेंस है। अब आता है, जब ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो दो चीजें होती है। क्या? अप्रतिबंध, जो प्रतिबंध होते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बाधाएं होती हैं,
बाधाओं का नष्ट हो जाते हैं। बाधाओं का नष्ट हो जाना, किस लिए बाधा, मुक्ति पाने की जो बाधाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती, तो ये भी एक फल है। दूसरा है कि आप उसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दो फल है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको तब तक नहीं होगी जब तक चित्त विक्षेप आदि अर्थात जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो उपासना के करते करते आपकी प्रतिबंध भी नष्ट होते हैं, प्रतिबंध मतलब जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, माइंड की इम्प्यूरिटी आदि आदि। और उसी के साथ साथ आप लास्ट फल जो होता है वो ब्रह्म साक्षात्कार। तो दोनों रिजल्ट मिलते हैं ना, माइंड की प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जो प्रतिबंध या ऑब्स्टिकल्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं, और आत्मज्ञान हो रहा है। आप कहेंगे जो माइंड की प्यूरिफिकेशन है वो तो कॉज बनेगा, आत्मज्ञान के लिए कॉज बनेगा। पर जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है और आप वापस आते हैं, ये दोनों आपके साथ बनी रहती है ना। अब आपका आत्मा भी, मन भी हमेशा के लिए शुद्ध हो गया। अब आगे कुछ भी करोगे ये शुद्ध मन ही रहेगा, ऑब्स्टिकल्स नहीं है। और जब चाहो तब आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। ये चीज पता है ना? नहीं, वंस यू रियलाइज द सेल्फ, आत्मा को जब आप रियलाइज करते हो, ऐसा नहीं कि अब 40 साल तक रियलाइज ही करते रहोगे, उसके बाद आप वापस आ जाओगे। वापस आने के बाद आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ करोगे, बीच बीच में आप जब भी आप साधना करोगे आप रियलाइज करोगे, फिर कम बैक टू द रेगुलर लाइफ। आप कितने टाइम के लिए बैठना चाहते हो, रियलाइज करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि अब आपके स्किल हो गया है, अब आपको जितने देर तक बैठना है बैठिए। बाकी जो संसार में आप रहते हैं, शरीर को जिंदा रखने के लिए या जो भी समाज की भलाई के लिए जो करना है वो आप करते रहते हैं। पर उसके साथ दोनों चीजें आपको अचीव हो गया ना। अब आपकी मन शुद्ध हो गया, जो ऑब्स्टिकल से परमानेंटली नष्ट हो गए, और आत्मा साक्षात्कार रहता है। ये दोनों रिजल्ट, क्या इनमें से कोई एक होता है कि दोनों होते हैं? सूत्रकार कहना चाहता है ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रूल नहीं है ये बताने के लिए, ये असर्टन निर्धारण करने के लिए कि एक ही फल मिलता है या दोनों फल मिलते हैं। क्योंकि कोई रूल नहीं है कि एक मिलता है कि दो मिलता है, तो हम दोनों को ही अगर हमें दोनों फल दिखते हैं तो दोनों को मानो। या ये नहीं कहा कि प्रतिबंध का ही नष्ट होना फल है, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है। ऐसा कोई रूल ना होने से, नियम ना होने से, क्या करने में, निर्धारण करने में, असर्टन करने में, तो इसीलिए दोनों को हम मान सकते हैं। आपको सिद्धि कैसे मिलती है? देखें, दीर्घ काल नैरंतर्य श्रद्धा के साथ जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो चित्त विक्षेप है, चित्त वाला माइंड, विक्षेप जो इम्प्यूरिटीज हैं, मेंटल जो फंक्शंस हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज हैं, और जो 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 आपको करप्ट बनाते हैं, स्पिरिचुअली करप्ट बनाते हैं, वो नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है। और फिर जब माइंड परफेक्टली प्योर हो जाता है, जब शुद्ध चित्त या शुद्ध मन होता है, तब आप आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। तो चित्त शुद्धि अर्थात ऑब्स्टिकल का नाश होना और आत्म साक्षात्कार, ये दोनों उपासना के फल हैं। पर उपासना से प्रतिबंध नाश होना, ये वाली लाइन को ध्यान से सुनिएगा। उपासना के द्वारा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा प्रतिबंध या जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका नाश होना ही ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान अलग चीज है, मेंटल इंप्यूरिटी का नष्ट होना अलग चीज है। ब्रह्म ज्ञान सेकंड स्टेज है, क्योंकि पहले चित्त शुद्धि होगी, है ना, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, ये सब पहले होगी। जब पूरी तरह शुद्ध हो जाए तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। तो ये स्टेप हो गया ना, चित्त शुद्धि पहले, और चित्त शुद्धि के द्वारा सारे जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, फिर आत्मज्ञान होगा। दोनों अलग अलग फल हैं, और ये दोनों फल उपासना के कारण ही होते हैं। इसीलिए ये दोनों को फल मानने की जरूरत है, इनमें से किसी एक को मानने के लिए कोई रूल नहीं है। और एक एग्जाम्पल दे के डन करता हूं। जैसे मुंडकोपनिषद 1:29,
एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। ये जो शटल सूक्ष्म आत्मा है वो इस शुद्ध चित्त के द्वारा ही जाना जाता है। पहले तो चित्त को शुद्ध करना पड़ता है ना। इसी तरह योग दर्शन है ना, योग दर्शन 1:29 और पतंजलि ऋषि के, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च। जब योग साधना उपासना करते जाते हो उसमें दो चीजें होती है, क्या? चेतनाधिगम, उस चैतन्य का अधिगम प्राप्ति या रियलाइजेशन होता है, और अंतराय का अभाव। अंतराय जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनका अभाव। च शब्द जो दिया ये इंटरेस्टिंग है। च मतलब और, मतलब दोनों फल मिलते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल रास्ते में जो जो कांटे हैं वो कांटे भी नष्ट होते रहते हैं, और आत्मज्ञान भी होता है। ये दोनों आपको मिलते हैं। इन दोनों को फल न मानने का कोई कारण नहीं है। केवल ब्रह्म ज्ञान को कारण मानने का फल मानने का कोई जरूरी नहीं है। शास्त्रों में इसका कोई विरोध नहीं। एक बार सूत्र देखते हैं फिर यही कंक्लूड करेंगे। तत् निर्धारण अनियम, उसमें निर्धारण करने में या उसकी सटनिटी, सटनली ये ऐसा ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसमें? तदृष्टे है, उस आत्मा की दर्शन में, आत्मज्ञान में। और प्रतिबंध, प्रतिबंध के नष्ट, अप्रतिबंध प्रतिबंध के नष्ट होने में, ये दोनों पृथक पृथक है, पृथक फल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।